जिस मन में द्वंद्व है, अज्ञान है, जिस मन में राग है, द्वेष है, वो तो प्रार्थना भी नहीं कर सकता। धारणा तो बड़ी ऊंची बात है और ध्यान तो असंभव है। जिसका भावनात्मक तल स्ट्रांग नहीं है, जो बात बात पे रो दे, बात बात पे चिढ़ जाए, बात बात पे गर्म और बात बात पे जो ठंडा मन हो जाता है, वह मन इस बात का संकेत दे रहा है कि अभी वो उस अवस्था तक नहीं पहुंचा जहां मन का शमन हो चुका हो। जल और मन दोनों बहुत मिलते जुलते। पानी को गर्म कीजिए, गर्म हो जाता है, उबल जाता है। पानी को कम तापमान में रखिए, ठंडा होके बर्फ हो जाता है। मन भी जब इसको सम्मान, प्यार, अटेंशन मिलती है तो बड़ा ठंडा हो जाता है, शीत होता है। पर जब इसी मन को इसकी इच्छा पूर्ण ना हो, सामने वाले से अपमान मिले, मुश्किल परिस्थिति का सामना करना पड़े, तो ये अपना आपा खो लेता है, ये गर्म हो जाता है। तो क्रोध को, कामना के, कामवेग को हम कहेंगे ये मन को गर्म करता है। अपमान से भी गर्म हो जाता है। राग होता है तो ठंडा हो जाता है कुछ देर के लिए। तो जो मन अभी भावनाओं के सागर में डूबता रहता है, वह मन जो अभी स्थिर नहीं है, वह मन जो अभी शांत भी नहीं है, उस मन के लिए ध्यान एक स्वप्न है। नित्यम ध्यायन्त योगिनः, योगी नित्य उसका ध्यान करता है। किसका? ओंकार स्वरूप का। अब जब कहा ओंकार स्वरूप तो उसमें हाथ, पैर, नाक, मुंह, सिर कुछ नहीं है। तो प्रश्न उठता है, जिसका नाक, मुंह, हाथ, पैर, सिर नहीं है, जो त्रिगुणात्मक नहीं है, जिसका शरीर कोई नहीं है, उसका योगी ध्यान कैसे करते हैं? ये एक बड़ा विचित्र रहस्य है जो पहली ही पंक्ति में कहा भी नहीं पर उसकी ओर इशारा भी कर दिया। योगी नित्य उसका ध्यान करता है। किसका? जो बिंदु स्वरूप है। तो बिंदु क्या है? ये समझिए, अगर हम कंपास से एक सर्कल ड्रॉ करना चाहें तो कंपास की नोक हमने जिस पॉइंट पे रखी तो वो बिंदु हो गया। और जब हमने कंपास को घुमाया तो कंपास में लगी हुई पेंसिल ने एक गोल रेखा खींच दी। जो रेखा खींची गई है ये उस बिंदु से दूर है, पर उस बिंदु के बगैर वो रेखा बन नहीं सकती थी। तो बिंदु और बाहरी रेखा का आपस में बड़ा गहरा संबंध है। अब इस बिंदु और इस बाहर की रेखा का आपस में अंतर से संबंध भी जुड़ा है। जो रेडियस जो बिंदु से उस पेरिफेरी को जोड़ता है, आउटर लाइन टू द सेंटर जो जोड़ रहा है, हम चाहें तो पेरिफेरी की लाइन से, उस रेखा से हम बहुत सारी सीधी रेखाएं बिंदु की तरफ जोड़ सकते हैं, और बिंदु से हम फिर से खींच करके बहुत सी रेखाएं उस बाहरी गोलाकार रेखा तक भी ले जा सकते हैं। तुम्हारा देह, तुम्हारा मन, तुम्हारी इंद्रियां, तुम्हारा सूक्ष्म शरीर, तुम्हारा कारण शरीर, तुम्हारे इन तीनों शरीरों का बिंदु क्या है? शरीर बाहरी रेखा है, इंद्रियां थोड़ी अंदर की रेखा है, मन और अंदर की रेखा है, बुद्धि और अंदर की रेखा है, चित्त और अंदर की रेखा है, अहंकार और अंदर की रेखा है। लेकिन ये सब रेखाओं का बिंदु कहां पर है? उस बिंदु का ध्यान करने को कह रहे हैं। शास्त्र में, वेद में, उपनिषदों में, पुराणों में जिस सत्य को उद्घाटित किया गया है उस सत्य को सब समझ नहीं पाते हैं। तो अपनी अपनी समझ और अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार वो उसका कुछ ना कुछ अर्थ निकाल लेते हैं। कहा बिंदु का ध्यान करे,
लेकिन वो बिंदु को तो ढूंढ नहीं पाया। बिंदु कैसे ढूंढेगा? क्योंकि मन तो तुम्हारा हमेशा बाहर ही बाहर होता है, देह में जुड़ा रहता है। तो सारा समय जब से जन्मे हो तब से लेके आज तक सिर्फ देह को ही फिक्र किया है। क्या खाऊं, क्या पहनूं, कब सोऊं, कब जागूं। इंद्रियों का फिक्र किया, कहाँ देखने जाऊं, कहाँ क्या सुनने जाऊं, कहाँ क्या भोगने जाऊं। तो प्रवृत्तियां आपकी बहिर्मुख हैं, मन बाहर है। और जिस बिंदु की बात कही जा रही है इस श्लोक में, वह बिंदु तो भीतर है। बाहर भटक रहा अपने इस बिंदु को कैसे जानेगा, कैसे खोजेगा? इसलिए गीता में, गुरुओं की वाणी में, सब वाणियों में एक सिमिलैरिटी है, एक कॉमन फैक्टर है। और सब एक ही बात कह रहे हैं बार बार कि बाहर कुछ नहीं है, जो कुछ है अंदर है। बाहर जो भी कुछ है सो अस्थिर है, बाहर जो भी कुछ है सो मरण धर्मा है, बाहर जो भी कुछ है क्षणिक है, बाहर जो भी कुछ है स्वप्न है, बाहर जो भी कुछ है सो सत्य नहीं है। और तेरे अंदर क्या है उसको जानने के लिए पहले बाहर से मन हटाना होगा। जब तक बाहर से मन हटाएगा नहीं, अंदर जाएगा कैसे? तो उस बिंदु का ध्यान करे, ओंकार रूप उस बिंदु का ध्यान करे। अब इसका अर्थ ये बिल्कुल नहीं है कि आप आंख बंद करके जब ओम 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 बोलते हैं तो ये ओम का ध्यान होता है। ये ओम का ध्यान नहीं है। यूं कहिए, ओम के भी 3 रूप है। एक जो हम बोल के, बैकरी बाणी से बोल के उद्घाटित कर सकते। मैं बोलूं, तुम सुनोगे, तुम बोलोगे तो मेरे कान सुन लेंगे। फिर एक ओम की ही सूक्ष्म ध्वनि है जिसे हम कहेंगे तरंगात्मक। और फिर एक ओम की ही परावाणी है। अब बाहर जीभ से ओम ओम कोई बोले या मन में ओम की स्मृति करे, ये ओम का ध्यान नहीं होता। बाहर की इस ध्वनि से हम एक मार्ग अंदर तैयार कर रहे हैं। ओम के इस ध्वनि से, ओम के इस नाद से हम बिंदु तक पहुंचने की यात्रा करने की कोशिश कर सकते हैं। वो मुश्किल क्या है? आप कुछ देर बैठे, ओम की ध्वनि करी, पर ओम की ध्वनि करते करते में ही जाने कितने संसार के, राग द्वेष के विचार और इच्छाएं तुमको बैठने कहाँ देती है, तुमको उठा देती है। आप तो बैठ नहीं पाते हैं। जब बैठने की बात आती है तो मुझे हमेशा हमारे एक बहुत पूज्य महात्मा का वचन याद आता है। वो कहते बैठे तो बस बैठ ही गए, हफ्ते भर बैठ गए। हफ्ते भर बैठ गए। और ये भी नहीं कि कोई चौकड़ी में बैठे, साधारण चौकड़ी क्रॉस लेग्ड बैठे हैं, पद्मासन में बैठे। 2, 4, 6, 8 घंटे की बात नहीं, वो सप्ताहों की बात कर रहे हैं। वो सिर्फ दिन की ही बात नहीं, वो रात्रि की भी बात कर रहे हैं कि सोना भी हुआ तो उसी पद्मासन में बैठे बैठे में थोड़ी देर सो लिए। असल में निद्रा हमारे शरीर, मांसपेशियों को जो विश्राम देती है। मन जो हमेशा भागता रहता है इच्छाओं के चक्कर में, उस मन को कुछ देर के लिए चुप्पी, आराम मिलता है तो वो नींद में मिलता है। पर गहरी नींद, शोधकर्ताओं ने ये पाया है कि लोगों की 10 मिनट से ज़्यादा नहीं होती है। पूरे रात 6 घंटे 7 घंटे लेटने पर भी अधिक समय वो स्वप्न में होते हैं या कच्ची निद्रा में होते हैं। गहरी निद्रा मात्र 10 मिनट की होती। और ये 10 मिनट की निद्रा भी सबको नहीं मिलती है। बहुत लोग हैं जिनकी
वासनाओं और इच्छाओं के कारण से ये नींद भी खत्म हो गई है। तो वो खाली स्वप्न वाली नींद लेते फिर उठ जाते। लेकिन ये जो 10 मिनट की गहरी निद्रा है, ये निद्रा आपके शरीर को ऊर्जा से भरती है, शक्ति से भर देती है, स्वस्थ भी कर देती है। विचार करने की बात है, सोचने की बात है। आपका मन सोचता क्यों है? सोच क्यों उठती है मन में विचार ही क्यों उठता है? तो हम इसको ऐसे कह सकते हैं, एक विचार तो है जो देह से संबंधित होते हैं। भूख लग गई, प्यास लग गई, या खाया पिया है तो मल मूत्र विसर्जित के लिए उठना पड़े, या ये कह सकते हैं कि बैठे बैठे में पैर दुख गया, घुटना दुख गया, पीठ दुख गई, इसलिए उठना पड़ा। तो उठने का विचार तो आया क्योंकि शरीर बीच में बाधा आ रहा है। दूसरे सोचें तो आपके मन में विचार किसके बारे में चलते हैं? तो हमेशा दूसरों के बारे में विचार चलते हैं। आपकी पत्नी, पति, माँ, पिता, भाई, बहन, बेटे, बेटी, पड़ोसी, ऑफिस, तुम्हारा मालिक, तुम्हारे नौकर, देश, पॉलिटिक्स। So we can say that your thoughts are always about somebody else. किसी दूसरे के बारे में विचार होते। मुश्किल ये है कि आप कभी अगर अपने बारे में सोचते ना तो ये बाकी सारी सोचें बंद हो जाती। आप अपने बारे में कभी नहीं सोचते, सोच हमेशा दूसरों के बारे में लगी रहती। दूसरों के संदर्भ में अपने आप को सोचते हो, जैसे दूसरा मुझे पूछे, दूसरा मुझे प्यार करे, दूसरा मेरी इज्जत करे, दूसरा मेरा सम्मान करे, दूसरा मुझे कोई भेंट दे, दूसरा मेरे पाँव छुए। तो अपने को आप बाद में लाते हो, पहले दूसरे को ले आते हो। तो जो दूसरे के बारे में सोचे वो संसारी, और जो अपने बारे में सोचे वो साधक। साधक भी सोचता है लेकिन वह दूसरों के बारे में नहीं सोचता है, वो अपने बारे में सोचता है। मेरा मन जिस चीज से मैला हो जाए मैं वो चीज नहीं सोचूंगा। मन की झील को शांत रखना है। मन की झील में मेरे तरंगे ना उठें, मैं मन को शांत कर दूं, तो उसके लिए वह अपने मन को टोटली थॉटलेस करने का प्रयत्न करता है। और ये वही कर सकता है जिसने अपने बारे में सोचना शुरू कर दिया। Know this. Even body is not you, the body is the other. इस शरीर में मैं नहीं है, शरीर भी दूसरा है। आप देखिए रोज रोज सुबह आप जब कंघी करते हो तो कंघी करते में अपने ही सर में लगे हुए बालों को आप फेंक देते हो और आपको जरा भी दर्द नहीं होता, आप रोते भी नहीं हो, मैंने मेरे को डस्टबिन में फेंक दिया, ऐसा बोलते भी नहीं हो। जो बाल अभी खोपड़ी पे लगे हुए हैं ये तो मैं है, ऐसा आपको महसूस होता है। पर जो कंघी करके जो कंघी में आ गए थे बाल, जो निकल गए, उनके प्रति तुम्हें एक पैसा भी ममता नहीं होती। You just wrap it around on your finger and throw it in the garbage. Can we say that you have thrown yourself into the garbage bin? But yet you throw it. अभी नाखून जो शरीर के साथ लगे हैं तो तुम कहते हो मेरे नाखून। लड़कियों में, महिलाओं में नेल पॉलिश लगाती हैं और बड़ी मेहनत करती है, मतलब आधे घंटे खुरचन लेके वो नाखून खुरसती रहती, पॉलिश उसको मैनिक्योर किया, दे ट्राई टू मेक इट ब्यूटिफुल, और वो दे सी दैट दे आर इन द राइट शेप एंड राइट कॉन्टूर। अच्छा लग जाए तो दूसरों से भी पूछती है कैसे लग रहे हैं, मेरे हाथ कैसे लग रहे, मेरे हाथ कैसे लग रहे हैं, या मेरे नाखून कैसे लग रहे, मेरे मैं भी है उसमें और मेरे भी है। लेकिन जब वो खुद अपने नेल्स को काटती है शेप देने के लिए तो वही नाखूनों को भी फेंक देती है। तो इसका अर्थ यह हुआ कि शरीर भी उतना ही तुमसे जुदा है जैसे तुम्हारे कपड़े।
आप जिस तौलिए, जिस नैपकिन, जिस कपड़े को इस्तेमाल करते हो, आपने पहने, वो गंदे हुए, आपने उतार के फेंक दिए, धोने के लिए डाल दिए, ड्राई क्लीनिंग के लिए भेज दिए। तो ये शरीर डिस्पोजेबल है। जब आप जिंदा होते हो तो इट इज पार्टली डिस्पोजेबल, एंड व्हेन यू डाई देन कंप्लीटली डिस्पोजेबल। आपकी देह आपकी है नहीं, आपको मिली है, कुछ समय के लिए मिली है, कुछ वर्षों के लिए मिली है। ईशावास्य उपनिषद का दूसरा श्लोक है, मैं शत आयु जीऊं और श्रेष्ठ कर्म में लगा ही रहूं, 100 वर्ष तक मैं जीऊं। हमारे एक बड़े प्यारे महात्मा थे, वो ये कहा करते थे कि ये एक बार के लिए नहीं है, हर सुबह जब स्नान करने से पूर्व प्रार्थना करे तो सर पे पानी डालते हुए भी ये श्लोक को पाठ करे, याद करे कि आज से 100 वर्ष में जीऊं। नॉट 100 year in the whole, but every day you are saying 100 years. चिरजीवी शरीर को रखूं ताकि ये जो पॉसिबिलिटी आज मानव देह की मेरे पास है, इसका मैं सदुपयोग कर सकूं, इसकी मैं उचित मात्रा में उपयोग कर सकूं। देखिए, हम तो जब लोगों को देखते हैं ना, वो अपने शरीर के सबसे बड़े दुश्मन हैं। गलत खाते हैं, रात देर तक जगते हैं, क्रोध चिंता कर कर के अपने शरीर को रोगी बनाते हैं। गलत खान पान करके अपने शरीर के वात पित्त कफ का असंतुलन कर देते हैं। सारे रोग उसी वजह से आते हैं। कफ बढ़ गया तो एस्थमा, ब्रोंकाइटिस जैसे रोग, हार्ट की आर्थरोस्क्लेरोसिस जैसे रोग आ जाते हैं। पित्त बढ़ गया ज़्यादा तो एसिडिटी, अल्सर्स, बॉयल्स बनने शुरू हो जाते। वात के रोग अधिक हो जाए तो ब्रेन डैमेजिंग, हार्ट डैमेजिंग डिजीजेस हो सकती। हमारे पूर्वजों ने इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझा था कि हम प्रकृति के विपरीत नहीं जी सकते। वी हैव टू लिव इन ट्यूनिंग विद द नेचर। वी कैन नॉट गो अगेंस्ट द नेचर।